বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় বলে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি গোটা জাহানের পালনকর্তা। সাথে সাথে ওই প্রান্তে থেকে আল্লাহ জবাব দেয়, হামিদানি আবদি, আমার বান্দা, আমার গোলাম আমার প্রশংসা করছে। বান্দা যখন বলে আর রহমানির রহিম, তুমি অতিশয় মেহেরবান দয়ালু, অপর প্রান্তে থেকে আল্লাহ জবাব দেয়, আসনা আলাইয়া আবদি, আমার গোলাম আমার প্রশংসা করে। বান্দা যখন বলে মালিক ইয়াউমিদ্দিন, আল্লাহ বিচারের দিনের মালিক তুমি, তুমি বিচারক নই রে, বিচারের দিনের মালিক। বলুন ঠিক কিনা? আমি আমার অনেক বয়ানে বলি মালিক ইয়াউমিদ্দিন, আল্লাহ বলেন নাই আমি বিচারের দিনের বিচারক। আল্লাহ বলছেন বিচারের দিনের মালিক রে আমি আল্লাহ, আমার উপর কাহারও কোনো পাওয়ার নাই। দুনিয়ার বিচারক যারা হয়, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের যারা বিচারক হয়, এদের উপরের কিছু নির্দেশ থাকে, কিছু চাপ থাকে। চাপ যদি না থাকতো আলেম ওলামা দেয়া জেলখানা ভরতো না। এরা কি চোর, এরা কি ডাকাত? বলে ওলামায়ে কেরাম কি কোন দুর্নীতি ধরা পড়ছে? ব্যাংক লুটপাট করছে, মার্কেট লুটপাট করছে, তাহলে কি অপরাধ? যে অপরাধের কারণে তাদেরকে দিয়ে জেলখানা ভরে রাখা হয়েছে। যে বিচারকরা তাদেরকেও যদি জিজ্ঞাসা করেন, বিচারক বলবে ভাই উপরের নির্দেশে আমি রায় দিয়েছি, না হয় আমিও জানি তার কোনো দোষ নাই। কেন? সে বিচারক, তাকেও কিছু রুলস ফলো করতে হয়, কিছু সিস্টেম মেনটেন করতে হয়। কেন? বিচারক নিয়োগ হতে গেলে, যাওয়ার হতেও তার কিছু লবিং করা লাগছে, ঠিক কিনা বলেন? ইচ্ছা করলেই কিছু রায় দিতে পারে না। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন মালিক ইয়াউমিদ্দিন, না না, আমি বিচারক নই রে, আমি হলাম বিচারের দিনের মালিক। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक, और यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाएगा, वो बचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है, उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया न करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल न खाना, हलाक हो जाओगे। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगे। छोटा सा बच्चा हुजूर मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नालैन मुबारक उतारे तो उस बच्चे ने फटाफट उठा लिए।
उठा के ना फिर उसने वो जूते साफ किए, साफ करके अपने पास रख लिए। हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर निकले, छोटी सी उम्र है। उसने हुजूर के सामने ना वो यूं करके नालैन शरीफ रखे, करीम रसूल ने पहन लिए। हुजूर मुस्कुरा के चले गए। कैसा नसीबों वाला बच्चा है। अगली सुबह फिर हुजूर नमाज के लिए आए तो उसने उसी तरह, महबूब ने जूते उतारे तो उसने उठा लिए, फिर हुजूर के जूतों को साफ किया, फिर अपने पास संभाल लिए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फरागत के बाद करीम निकले तो उसने फिर उसी तरह जूते रखे। तीसरा दिन हुआ, वो यूं सामने खड़ा है। हुजूर ने यूं मुस्कुरा के देखा, करीम ने देखा, महबूब ने जूते उतारे, उसने थामे, साफ किए, अपने पास रख लिए। हुजूर तकमीले नमाज पर बाहर निकले, जूते उसने सामने रखे। अब हुजूर ने पूछा, बेटा क्या नाम है? यानी हुजूर ने पूछा, नबी करीम, मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी इयादत को आ रहे हैं। ये देखो ना, निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया। खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। यानी हुजूर ने खुद हाल पूछ लिया, नबी करीम ने हाल पूछा, क्या नाम है? उसने कहा फलाना। बाप का क्या नाम है? हुजूर फलां बिन फलां। किस कबीले से हो? या रसूलल्लाह फलाने कबीले से। फरमाया तुम्हें किसने कहा मेरे जूते उठाओ, साफ करो, पास रखो, जब निकलूं तो दो? अर्ज करने लगे, हुजूर किसी ने भी नहीं कहा, मेरा दिल करता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। महबूबे करीम ने ना वहीं खड़े खड़े दोबारा रुख फेरा मस्जिद की जानिब, काबे की जानिब मुंह करके हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये तुझे राजी करना चाहता है, तू भी इससे राजी हो जा। ए अल्लाह, जैसे ये मेरी खुशी चाहता है, तू भी इसे खुश कर दे।